अपन जो पढ़े मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान की शाखाएं पढ़े, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। आज जो चर्चा करेंगे आज की क्लास में वो मनोविज्ञान की परिभाषा लेते हैं, डेफिनेशन लेते हैं। तो ऊपर ऊपर हेडिंग डाल लेना, मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान की परिभाषा की बात करेंगे। आज बात करेंगे अपन डेफिनेशन की, क्योंकि कई दफा क्या आता है कि डेफिनेशन में दो प्रकार से कथन पूछा जाता है कि डेफिनेशन किसके संदर्भ में कही गई और ये कथन किसका है। जैसे अभी बार बार एक बात पूछी गई कि मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रही है स्किनर की, बार बार पूछे गए। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लेते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये कथन किसका है? अब जब ये कथन पेपर में आता है तो बिना सोचे समझे लोग वाटसन कर बैठते हैं, जबकि ये वाटसन का कथन है नहीं है। भाई जरूर मान लेते कि व्यवहार का विज्ञान का जो प्रवर्तक माना जाता है वो वाटसन को माना जाता है, प्रमुख वाटसन ही है उसमें। पर व्यवहार का विज्ञान जो कहा है वो पिल्सबरी ने कहा है। किसने? पिल्सबरी। और ये कथन किसका है? पिल्सबरी का। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, कथन किसका होगा? ये पिल्सबरी का होगा। ठीक है। इसके बाद देखेगा नेक्स्ट अगली बात कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध या निश्चित या धनात्मक या मन रहित विज्ञान है। ये कथन जॉन ब्रोड्स वाटसन का है। जॉन ब्रोड्स वाटसन। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अगर कथन पूछे ना तो कई डेफिनेशन हो गई। एक तो ये हो जाती है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है, मन रहित विज्ञान है। तो ये कथन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो चार कथन हो गए एक साथ। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है और मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है। ये कथन किसका है? तो जॉन ब्रोड्स वाटसन का। इसके बाद अगर मन की बात ही आ गई ना तो एक और कथन लेते हैं कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन वेलेंटाइन का है। किसका है? वेलेंटाइन। आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ये कथन है मन का। मन का वैज्ञानिक अध्ययन का है वेलेंटाइन ने, और इसने कहा आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। व्यवहार देखो कथन शोर्ट में पकड़ना है। व्यवहार का विज्ञान पिल्सबरी, शुद्ध विज्ञान निश्चित धनात्मक विज्ञान किसका है? जॉन ब्रोड्स वाटसन का। मन का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा है? वेलेंटाइन ने। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज किसने कहा है? तो व्यवहार की वैज्ञानिक खोज मन ने कही है। किसने? मन ने। इसके बाद अपन बात करते हैं स्किनर के कि मनोविज्ञान
व्यवहार व अनुभव का, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। ये बात कहता बीएफ स्किनर, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर। साथ ही साथ इसने एक बात और कही है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान व अनुशासित विज्ञान है। अनुशासित विज्ञान है। ये मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान व अनुशासित विज्ञान है। ये कथन भी बीएफ स्किनर का ही है, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर का है। तो मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, ये बात कौन कह रहे हैं? बुरहम फ्रेडरिक स्किनर कह रहे हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान व अनुशासित विज्ञान है, ये बात बीएफ स्किनर की है। बीएफ स्किनर इस कथन को कहते हैं। इसके बाद देखेगा मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। ये डेफिनेशन गैरिसन की है। और इसी संबंध के संदर्भ में एक बात क्रो एंड करो भी कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों, मानव संबंधों का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध की बात आती है ना। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव व्यवहार और मानव संबंध की बात करें तो करो एंड करो, करो वे करो। जबकि यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, कि मनोविज्ञान का संबंध है प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। ये डेफिनेशन गैरिसन की है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करो एंड करो। इसके बाद वुडवर्थ की डेफिनेशन आती है और वुडवर्थ कहता है कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। मानव व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। ए वुडवर्थ के। और एक बात याद रखिएगा, अगर यहां पे लाइन अध्ययन की जगह विज्ञान आ जाए, इस अध्ययन वर्ड की जगह ये की डेफिनेशन हो कि वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहार का विज्ञान, मानव व्यवहार का विज्ञान, तो डेफिनेशन हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। यहाँ पे विज्ञान वर्ड आते ही वुडवर्थ की डेफिनेशन रहेगी, पर वो डेफिनेशन शिक्षा मनोविज्ञान की होगी। तो वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन वुडवर्थ। एक वुडवर्थ ने की बड़ी नाटक की डेफिनेशन दी थी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा को, फिर अपने मन मस्तिष्क को, फिर चेतना को त्याग कर अब व्यवहार विधि को या व्यवहारवाद को अपनाए हुए। ये डेफिनेशन भी किसकी थी? वुडवर्थ की। तो वुडवर्थ की जो बार बार ये पूछी भी गई एक बार कि मानव विज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया,
आत्मा का त्याग किया। फिर मन मस्तिष्क व चेतना को त्याग कर व्यवहारवाद को अपनाए हैं। व्यवहारवाद को अपनाए हुए, ये बात भी वुडवर्थ ने कही है। एक तो वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहार का अध्ययन, और एक मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन मस्तिष्क व चेतना को त्याग कर व्यवहारवाद को अपनाए हुए हैं। अब बात करेंगे अपन विलियम मैकडूगल की। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान है। व्यवहार का विधायक विज्ञान है। या तो पंक्ति इस प्रकार से मिले, या फिर पंक्ति मिलती है आपको कि मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है। या फिर पंक्ति मिलती है आपको कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान है। ये तीनों की तीनों जो डेफिनेशन है वो विलियम मैकडूगल के है। विलियम मैकडूगल जो ब्रिटेन से है, जिनकी पुस्तक आउटलाइन ऑफ ए साइकोलॉजी, जिसने चेतना की आलोचना की और चेतना के साथ अंतःकरण शब्द को जोड़ा। इसके बाद देखो, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति का अध्ययन है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव की प्रकृति, उसके नेचर का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन बोरिंग की, और बोरिंग की बात का समर्थन करता है यहाँ पे लेकफील्ड और बेल्ट। जबकि फर्स्ट ग्रेड में एक बार डेफिनेशन वारेन की पूछी गई कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? वारेन की, जो फर्स्ट ग्रेड में आई हुई डेफिनेशन है। एक बार साथ साथ सारी लिख लो, फिर लास्ट में अपन इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? सारी याद भी तो करनी है आज की क्लास में, है ना? तो सभी की सभी को याद भी करेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं और फिर सभी को याद करेंगे अपन सारा का सारा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो अगली डेफिनेशन है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी व वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अध्ययन करता है। एक डेफिनेशन वारेन की है कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगली डेफिनेशन देखेगा,
कि मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है। ये डेफिनेशन है सेंट्रोक की। किसकी? सेंट्रोक। और इसी बात के साथ ये जोड़ दिया जाए कि मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो डेफिनेशन एटकिंसन, हिलगार्ड और स्मिथ इस बात का समर्थन करते हैं। इसी बात को चेंज कर दिया जाए और चेंज करके आपसे पूछ लिया गया, यही पंक्ति है सेम, परंतु उसके साथ थोड़ा अलग जोड़ दिया गया कि मनोविज्ञान व्यवहार व मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन है। ये डेफिनेशन एटकिंसन, स्मिथ व हिलगार्ड, तीन व्यक्ति आएंगे, तीन का समर्थन करते हैं, एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड। मनोविज्ञान में जीवित प्राणियों का वातावरण के प्रति अनुक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये डेफिनेशन गेरिट की है। अब जितनी डेफिनेशन आपने पढ़ी, इन डेफिनेशन से मनोविज्ञान की विशेषता भी निकल के आ जाती है। अलग से मैं मनोविज्ञान की विशेषता, परिभाषाओं से मनोविज्ञान की कुछ विशेषता निकल के सामने आएगी। तो अब हमें सारी की सारी जितनी डेफिनेशन हमने चर्चा की, सभी डेफिनेशन को एक बार रिवाइज करेंगे अपन, सारा 1 बाय 1 करके। मेरा साथ देंगे आप सारा मिलके, ठीक है ना? हाँ, अपने कॉपी वॉपी को अलग छोड़ के सभी डेफिनेशन दोबारा से रिवाइज करेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे पहले जो हमने डेफिनेशन ली कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कथन पिल्सबरी का, जबकि हमें क्या नहीं करना है, वाटसन नहीं करना है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, धनात्मक और मन रहित विज्ञान है। ये बात जेबी वाटसन, जॉन ब्रोड से वाटसन कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, पिल्सबरी। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, धनात्मक, मन रहित विज्ञान है, जेबी वाटसन। इसके बाद मन की वैज्ञानिक अध्ययन, यानी मनोविज्ञान में मन का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मनोविज्ञान में मन का वैज्ञानिक अध्ययन होता है। और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि वैलेंटाइन डे वाले दिन बड़े बड़े का मन का अध्ययन कर लिया जाता है कि टाइम पे गुलदस्ता लेके आएगा या नहीं लेके आएगा, है ना, या फिर फिल्म मन की तरह ही रह जाएगा। तो यहाँ पे मन का वैज्ञानिक अध्ययन, मन का वैज्ञानिक अध्ययन किस दिन की बात कर देना, वैलेंटाइन, है ना, वैलेंटाइन पे। और आधुनिक अगर बात करें, मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें आज की, तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से, व्यवहार की वैज्ञानिक खोज। तो कथन पकड़े, व्यवहार का विज्ञान पिल्सबरी, और व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, धनात्मक, मन रहित विज्ञान, और मन का वैज्ञानिक अध्ययन वैलेंटाइन। मन का वैज्ञानिक अध्ययन वैलेंटाइन। व्यवहार की खोज मन, व्यवहार की खोज, व्यवहार की खोज मन का, यानी सबसे पहले व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान पिल्सबरी। व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, धनात्मक, मन रहित विज्ञान जॉन ब्रॉड से वाटसन। फिर वैलेंटाइन की मन का वैज्ञानिक अध्ययन। शॉर्ट वर्ड पकड़ने, मन का वैज्ञानिक अध्ययन, मन का वैज्ञानिक अध्ययन वैलेंटाइन करेगा। वैलेंटाइन डे वाले दिन मन का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। और व्यवहार की खोज,
व्यवहार की वैज्ञानिक खोज मन, और उस दिन व्यवहार के वैज्ञानिक खोज करेंगे अपन उसके मन की। देखो मन का वैज्ञानिक अध्ययन वैलेंटाइन डे वाले दिन, उसके उसी दिन उसके व्यवहार की वैज्ञानिक खोज कर लेगा कि मन क्या करता है। ठीक है, इसके बाद जो डेफिनेशन है वो है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये डेफिनेशन व्यवहार अनुभव का विज्ञान इंपोर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से काफी बार पूछी गई है कि मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। कई बार पूछी गई है डेफिनेशन पेपर में कि मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का अनुभव है, ये बात कौन कहता है? मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। ये बात बुरहम फ्रेडरिक स्किनर कहते हैं, अमेरिका वाले बुरहम फ्रेडरिक स्किनर, BF स्किनर। और इसी स्किनर ने एक बात कही थी कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान वह अनुशासित विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है। तो व्यवहार अनुभव सिर्फ दो वर्ड पकड़ने, व्यवहार और अनुभव। व्यवहार अनुभव बुरहम फ्रेडरिक्स, व्यवहार का विज्ञान और अनुशासित विज्ञान, अनुशासित व्यवहार का विज्ञान और अनुशासित विज्ञान, ये भी BF स्किनर, बुरहम फ्रेडरिक स्किनर के। फिर बात होती है कि मनोविज्ञान का संबंध मानव प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से, प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है, ये बात गेरिसन ने की। पर इस बात को क्रेन करो ने बदल दिया कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार और मानव संबंधों का पता लगाया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है कि मानव का व्यवहार कैसा है और मानव के साथ उसका संबंध कैसा है। कि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का व्यवहार और मानव संबंध, मानव व्यवहार मानव संबंध। याद रखो, मानव व्यवहार मानव संबंध। मानव का व्यवहार करेगा कुछ ना कुछ और व्यक्ति का संबंध भी कुछ ना कुछ करेगा। तो करेगा मतलब करो एंड करो, कि मनोविज्ञान मानव का व्यवहार कुछ ना कुछ करेगा तो वापिस में मानव संबंधों में कुछ ना कुछ होगा। तो करो एंड करो। वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन वुडवर्थ ने कहा है मनोविज्ञान के बारे में। पर अगर ये लाइन मैंने कहा कि वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान कह दे, वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का विज्ञान की जगह वर्ड क्या कर दे, अध्ययन की जगह विज्ञान कर दे। विज्ञान वर्ड करते ही ये डेफिनेशन हो जाएगी शिक्षा मनोविज्ञान। किसकी हो जाएगी? शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान के। पर यहाँ पे वर्ड क्या होगा? विज्ञान होगा। आगे चलकर जब अपन शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये काम आएगी आगे, कि वहां पे पढ़ा था कि वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का विज्ञान। तो बात आ जाएगी वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहार का विज्ञान, तो वहां पे वुडवर्थ ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में। इसके बाद जो अगली बात हमने पढ़ी कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को, फिर अपने मन चेतना को त्याग कर व्यवहारवाद को अपनाए हुए, ये डेफिनेशन भी किसके हैं? वुडवर्थ की। इसके बाद व्यवहार का विधायक विज्ञान कहें, व्यवहार का वैधायिक विज्ञान के साथ व्यवहार का यथार्थ विज्ञान कहें, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान कहें। तो ये तीनों की तीनों जो डेफिनेशन है वो विलियम मैकडोगल की। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विधायक विज्ञान। विधायक का मतलब होता है कार्य कारणों का संबंध, जिसमें कोई ना कोई कार्य कारण में जो आपसी सह संबंध होता है वो विधायक होता है। आप कोई भी व्यवहार करते हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है, उसका पीछे कोई ना कोई संबंध होता है, तभी आप किसी न किसी व्यवहार को करते हो, है ना। आप किसी भी प्रकार का व्यवहार किसी भी व्यक्ति विशेष से कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई कारण है। इसीलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान, अर्थात यथार्थता की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान, यथार्थ विज्ञान, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान, ये तीनों डेफिनेशन जब आए तो बात करेंगे हम विलियम मैकडोगल की। विलियम मैकडोगल, मनोविज्ञान मानव प्रकृति व्यक्ति की जो नेचर है उसका अध्ययन किया जाता है, ये बात कहता बोरिंग। कौन? बोरिंग। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। तो मानव प्रकृति का अध्ययन है तो याद रखिए मानव प्रकृति का अध्ययन कही है बोरिंग, और इसी बात का समर्थन करते हैं लेकफील्ड और वेल। कई बार पेपर में डेफिनेशन देकर 3-3 नाम देते हैं, किन्हीं में से समर्थन नहीं करता कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, इस बात का निम्न में से समर्थन नहीं करता। तो बोरिंग, लेकफील्ड, वेल्ड करता है, एंड किन्सन नहीं करता। एंड किन्सन वाली बात आए, हिलगार्ड वाली बात आए,
और स्मिथ वाली बात है तो वो कहता कि मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक मानसिक प्रक्रिया, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो डेफिनेशन है एटकिंसन, हिलगार्ड, स्मिथ के। किसकी है? स्मिथ के। इसके बाद हमने जो बात पढ़ी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी व वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी व वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये फर्स्ट ग्रेड में आई हुई डेफिनेशन। किस में आई थी? फर्स्ट ग्रेड में। और उससे पहले मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, स्किनर वाली भी पूछी गए। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। करो एंड करो की डेफिनेशन भी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन है? पहली जो डेफिनेशन है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, इंपॉर्टेंट पिल्सबरी ने कहा है, जबकि वहां से गलती से क्या करते हैं? वाटसन, इसलिए इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, मानव संबंधों का अध्ययन है। करो एंड करो की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान व्यवहार अनुभव का विज्ञान है, स्किनर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार का विधायक विज्ञान, यथार्थ विज्ञान, जीवित प्राणियों के व्यवहार का विधायक विज्ञान, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो प्राणी और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ये वारेन की डेफिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है। फिर मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया की बात करें, मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन है, ये डेफिनेशन आपके सेंट्रो की है। और इसके साथ अगर व्यवहार मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन के साथ अगर आप इसी प्रक्रिया के साथ वैज्ञानिक अध्ययन वर्ड जोड़ दें कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन वर्ड जोड़ दें, वैज्ञानिक वर्ड जोड़ दें, ये वाला वर्ड, और ये वर्ड जोड़ते ही एटकिंसन, स्मिथ और हिलगार्ड की हो जाएगी। अगली जो डेफिनेशन हमने अंतिम जो बात की वो है गेरिट की, कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के प्रति अनुक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, कि कोई भी जीवित प्राणी वातावरण विशेष में कैसे अनुक्रियाएं करेगा, कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, ये बात मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कि व्यक्ति कोई भी जीवित प्राणी हो वो वातावरण के प्रति कौन सी अनुक्रिया करता है, किस प्रकार के रिस्पॉन्स देता है, उसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। और ये बात किसने कही है? गेरिट ने कही। किसने? मनोविज्ञान के अनुसंधान के चरण 4 है। अनुसंधान का मतलब होता है खोज। क्या होता है? खोज। मनोविज्ञान के अनुसंधान के चरण हैं साहब 4 चरण। चारों चरणों के नाम याद रखने हैं आपको। पहला चरण होता है समस्या का चयन। समस्या का चयन, सबसे पहले कोई न कोई समस्या का चयन किया जाएगा। फिर समस्या चयन के बाद आंकड़ों का संग्रहण होगा, प्रदत्त आंकड़ों का संग्रह, प्रदत्त आंकड़ों का संग्रह, इन डाटा कलेक्शन होंगी। फिर उनका निकाला जाएगा निष्कर्ष। जो प्रदत्त डाटा है उनका क्या निकालेंगे अपन? निष्कर्ष, यानी निकाले गए निष्कर्षों का पुनर्परीक्षण करेंगे। पुनर्परीक्षण। मनोविज्ञान के अनुसंधान में सबसे पहले आपके पास कोई समस्या होगी, समस्या का चयन करेंगे। उस समस्या चयन के बाद आप डाटा कलेक्शन करेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे हुए। सबसे पहले समस्या, 2 नंबर समस्या के आधार, उस समस्या के समाधान हेतु डाटाओं का संग्रह करेंगे, प्रदत्त डाटा कलेक्शन करेंगे और उन प्रदत्त डाटाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब निकाले गए निष्कर्ष सही है या गलत, उस समस्या का समाधान कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, उनका होगा पुनर्परीक्षण, यानी निष्कर्षों का पुनर्परीक्षण। अब इस मनोविज्ञान के जो मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, मनोविज्ञान के मुख्यतः कार्य,
मनोविज्ञान के कार्य। मनोविज्ञान के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। एक कार्य होता है अनुसंधान के रूप में। किसके रूप में? अनुसंधान के रूप में। अब अनुसंधान के रूप में अगर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब वही बात, सबसे पहले आप कोई डाटा कलेक्शन, कोई समस्या होगी, डाटा समस्या के ऊपर कोई ना कोई डाटा कलेक्शन करेंगे, उसके समाधान हेतु निष्कर्ष निकालेंगे और निष्कर्षों का पुनर्परीक्षण करेंगे। ये अनुसंधान के रूप में है, खोज के रूप में है, अनुसंधान या खोज के रूप में है। इसके बाद जो दूसरा चरण होता है वो होता है अनुप्रयोग के रूप में। किसके रूप में? अनुप्रयोग के रूप में। अनुप्रयोग के रूप में यानी अपन मुख्यतः मनोविज्ञान के अगर हम कार्य की बात करें तो मनोविज्ञान के दो ही कार्य होंगे अनुसंधान के रूप में। अनुसंधान के रूप में सबसे पहले आपके पास समस्या होगी, अब समस्या के बाद उसके ऊपर फर्दर डाटा कलेक्शन करेंगे, डाटाओं का निष्कर्ष होगा कि उस समस्या का समाधान किससे होगा किससे नहीं होगा। अब निष्कर्ष निकालने के बाद आपके निष्कर्ष सही हैं या गलत है, उन निष्कर्षों का पुनर्परीक्षण, ये होता है अनुसंधान के रूप में या फिर खोज के रूप में। अनुसंधान के रूप में या खोज के रूप में। इसके बाद उसका अनुप्रयोग कर देंगे, उसका प्रैक्टिकली प्रयोग किया जाएगा, अनुसंधान के रूप में उस बात को लागू कर दिया जाएगा और एक नया सिद्धांत बना दिया जाएगा, एक नया सिद्धांत। बात समझ में आई? यहां तक लेंगे आज।